जी हाँ, नमस्कार। पीएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पूर्व की कक्षाओं में हमने अपक्षय, अपक्षय के प्रकार और उससे स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम अपक्षय के बाद हमारा अगला जो टॉपिक है अपर्दन, तो अपर्दन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है वह है अपर्दन। सबसे पहले अपर्दन के विषय में जो बताया गया था वह अनेक विद्वानों ने बताया, परंतु जेम्स हटन ने 1785 में इसका अवलोकन किया था। तो आज हमारे उस अपवाह तंत्र के अंतर्गत अपवाह प्रतिरूप में अपर्दन चक्र की संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। भूतल पर जैसे ही आंतरिक शक्तियां विषमता पैदा करती हैं, तो उनके साथ भोगाकृति प्रक्रम समतल कार्य करना शुरू कर देता है। वैसे कहते हैं कि जो भी धरातल पर जो स्थलाकृति ऊपर उठती है उसका अंत निश्चित होता है। इन प्रक्रमों में बहता जल, नदी या सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रम है जलीय स्थलाकृतियां अपवाह तंत्र या प्रतिरूप से संबंधित हैं। अपवाह प्रतिरूप मुख्य रूप से नदी तथा सहायक नदियों भी के जल का ज्यामितीय विशेषताओं से सम्मिलित है। अपवाह तंत्र अपवाह प्रतिरूप को भूगोल एक ही मानते हैं, परंतु यदि गहनता से अध्ययन करें तो दोनों में अंतर स्पष्ट देखने को मिलता है। अपवाह प्रतिरूप किसी प्रदेश की जलीय आकृति को समझने में सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। वही अपवाह प्रतिरूप में अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, स्थायी, अस्थायी, आंतरिक, काल्पनिक एवं सरिता अपवाह को सम्मिलित किया गया है। साथ ही हम बात करते हैं आपके अपर्दन चक्र की स्थलाकृति व अपर्दन चक्र। सर्वप्रथम इसका अवलोकन जो किया था वह 1785 में जेम्स हटन महोदय ने किया था। किसने किया था? जेम्स हटन। उन्होंने कहा था न आदि का कोई लक्षण है, न भविष्य, न अंत का कोई भविष्य। उनका कोटेशन था, न आदि का कोई लक्षण है, और न अंत का कोई भविष्य। कोई भविष्य। अक्सर जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, न आदि का कोई लक्षण है, न अंत का कोई भविष्य। उपयुक्त वाक्य किस विद्वान के द्वारा कहा गया था? तो यहाँ पर आएगा आपका जेम्स हटन। पृथ्वी की इतिहास में चक्रीय प्रकृति की संकल्पना को परिमाणित किया गया है। इसी आधार पर उन्हें एक रूपतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने जिस सिद्धांत का नाम दिया था वह एक रूपतावाद सिद्धांत, एक रूपतावाद सिद्धांत किसने दिया था? जेम्स हटन ने। और उसको चक्रीय प्रकृति की संकल्पना कहा, उसको चक्रीय प्रकृति प्रकृति की संकल्पना।
आगे चलकर अमेरिकी विद्वान विलियम मॉरिस डेविस ने भी अपर्दन चक्र की संकल्पना 19वीं शताब्दी में की। विलियम डेविस मॉरिस, विलियम डेविस मॉरिस ने 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में इस चीज का प्रतिपादन किया। डेविस के अनुसार किसी भी स्थलाकृति का निर्माण तथा उसके विकास का ऐतिहासिक क्रम होता है, जिसके अंतर्गत कई अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। पृथ्वी की सतह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक अंतर्जात बल, एक बाह्यजात बल। उनके अनुसार, इस डेविड बोरिस के अनुसार दो बल कार्य करते हैं, एक अंतर्जात बल, अंतर्जात जात बल, दूसरा है बहिर्जात बल। इसमें डेविस के अनुसार जो अंतर्जात बल होते हैं, वह अंतर्जात बल को में बांटा है उन्होंने। अंतर्जात में पटल विरूपणी बल, इसमें ज्वालामुखी क्रिया, तीसरा इसके अंदर भूकंप। जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाले बलों को अंतर्जात कहते हैं, धरातल की विषमताओं को सृजन करते हैं। अंतर्जात बलों द्वारा धरातल पर विषमताओं का अभाव होता है। पहला, उत्थान द्वारा पर्वत, पठार एवं पहाड़ियों का निर्माण होता है। दूसरा, अवतलन द्वारा झीलों, गड्ढों आदि का निर्माण होता है। बहिर्जात बल में नदी व बहता जल, नदी, दूसरा बहता जल, सागरीय तरंग, चौथा हिमानी परिहिमानी, हिमानी परिहिमानी, छठा पवन आदि बाह्यजात बल के द्वारा प्रभावित होती हैं। अर्थात यहाँ पर समतलक स्थालक बल होते हैं। जैसे ही अंतर्गत बलों द्वारा धरातल पर विषमताओं का निर्माण होता है, बहिर्जात बल इन विषमताओं को दूर करने में प्रयत्नशील होते हैं, अतः उस भाग को समतल मैदान में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार समय तथा विभिन्न अवस्थाओं में, जैसे तरुण अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है और अंतिम जो अवस्था है वो जीर्णावस्था है, सम्मिलित रूप से होकर जितना जो भाग ऊंचा उठता है और पक्षय तथा अपर्दन द्वारा प्रायः समताय मैदान में बदल जाता है। इसके अनुसार जो भाग ऊपर उठता है, जैसे कि धरातल का समतल मैदान है, कोई वो भाग ऊपर उठा है तो वापस वो अपनी अवस्था से नीचे आता है और वहाँ पर समप्राय मैदान में बदल जाता है। इसका मतलब ऊपर उठना, वापस नीचे की ओर जाना और पेनिप्लेन यानी कि समप्राय मैदान के रूप में बदल जाता है। ऐसी क्रिया को अपर्दन की क्रिया कहते हैं। अपर्दन की क्रिया कहते हैं। इस अपर्दन चक्र की क्रिया को उन्होंने नाम दिया था। इस अपर्दन चक्र की क्रिया को
उन्होंने नाम दिया था भौगोलिक चक्र। नाम दिया था भौगोलिक चक्र। भौगोलिक चक्र। भौगोलिक चक्र किसने कहा था? डेविस ने। डेविस ने उसको नाम दिया था। डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन 1899 में किया। डेविस ने अपने चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन 1899 में किया, परंतु जर्मन विद्वानों ने इस संकल्पना पर काफी कुछ आलोचना की और कटु आलोचना को चक्र शब्द को भ्रामक बताया था। जर्मन विद्वानों द्वारा किस शब्द की आलोचना की थी? चक्र शब्द की आलोचना की थी, और इस चक्र को उन्होंने भ्रामक कहा। किसने कहा? जर्मन विद्वानों ने इस चक्र शब्द को भ्रामक बताया। आलोचनाओं में सबसे मुख्य आलोचक थे वह है वाल्टर पेंग। मुख्य आलोचक थे वाल्टर पेंग। वाल्टर पेंग, पेंग महोदय उनके मुख्य आलोचक थे। उन्होंने अपर्दन चक्र की मूल बातों को स्वीकार किया, परंतु डेविस द्वारा प्रतिपादित भौगोलिक चक्र को अस्वीकार किया तथा नए अपर्दन चक्र का प्रतिपादन किया। डेविस ने भौगोलिक चक्र के बाद प्रत्येक प्रक्रम अपर्दन के कारक जैसे नदी, भूमिगत जल, सागरी जल, हिमानी, परिहिमानी, पवन आदि के साथ साथ चक्रीय व्यवस्था के अवलोकन का फैशन प्रारंभ हो गया था। डेविस ने 1905 में शुष्क प्रदेशों में शुष्क अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। विधि ने और अनेक विद्वानों ने उसको अपना अलग अलग प्रतिपादन किया। आगे चलकर सागरीय अपर्दन चक्र, हिमानी चक्र, परिहिमानी चक्र, अपर्दन चक्र का प्रतिपादन किया। 1933 में 1933 में भौगोलिक चक्र में संशोधन प्रस्तुत किया। संशोधन प्रस्तुत किया मतलब डेविस महोदय ने अपने चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन 1899 में किया, तो 1933 में उसने भौगोलिक चक्र में कुछ संशोधन प्रस्तुत किया, यानी कि ठीक 34 ईयर बाद उन्होंने उसमें संशोधन किया। उन्होंने डेविस के पेनिप्लेन के स्थान पर पेनिप्लेशन का प्रयोग भी बताया था। उन्होंने अब पेंक ने संशोधन किसने किया था? पेंक महोदय द्वारा, इसका नाम था वाल्टर पेंक, और इन्होंने नाम दिया था डेविस ने पेनिप्लेन। प्लेनेशन जर्मन शब्द है, इसलिए हो सकता है आपको उसको दिक्कत पड़े। और उसके बाद उनको बदला, उनका नाम दिया था, बदला नाम पेन पेशेंट। नेशन
नेशन को प्रभावकारी बताया। कहा कि चक्र के अंत में प्लेनिप्लेन न बनकर पेन प्लेन निर्मित होता है, ऐसा उन्होंने कहा था। उसमें कहा चक्र के अंत में, चक्र के अंत में पेन प्लेन निर्मित होता है। ऐसा चक्र के अंत में पेनी प्लेन नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। जब डेविस ने भौगोलिक चक्र को भूपटल पर कई क्षेत्रों स्थल रूपों के निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्टीकरण में असमर्थ पाया तो नवीन चक्रों का प्रतिपादन कर दिया। 1948 में एल.सी. किंग महोदय ने अफ्रीका के शुष्क एवं सवाना प्रदेशों के स्थल रूपों में प्लेडिप्लेशन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। 1948 में एल.सी. किंग ने शुष्क प्रदेश तथा सवाना प्रदेश के स्थल रूपों के विकास को स्पष्टीकरण किया, जिसका नाम दिया पेडिप्लेनेशन चक्र। ये उन्होंने नाम दिया संकल्प। पेडिप्लेशन चक्र के संकल्प का संपादन पेडिमेशन तथा कगार निर्वर्तन के युग की क्रियाओं द्वारा होता है। इस चक्र के अंत में निर्मित स्थलाकृति को प्लेडिप्लेन कहा जाता है। आदि अनेक विद्वानों ने अलग अलग गति संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन करके इस स्थल रूपों को निर्माण में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कल हम डेविस की संकल्पना के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज इतना ही डेविस तथा वाल्टर पेंग की संकल्पना का उन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, तब तक आप सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।